बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आयत नंबर 33 की तफसीर थोड़ी सी रह गई थी। आज वो और अगली आयत की तफसीर इंशाल्लाह कंप्लीट कर दूंगी। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इल्लल लज़ीना ताबू मिन क़ब्लि अन तक़दिरू अलैहिम फ़अलमू अन्नल्लाह गफ़ूरुर रहीम। मगर वो जिन्होंने तौबा कर ली इससे पहले कि तुम काबू पा लो इन पर, इनको माफ़ कर दिया जाएगा। और खूब जान लो कि यकीनन अल्लाह ताला बहुत बख्शने वाला बेहद मेहरबान है। यकीनन बेशक तौबा के दरवाजे उस वक्त तक खुले हुए हैं जब तक आप ज़्यादा बूढ़े नहीं हुए, आप ठीक है, तब तक तौबा के दरवाजे खुले हुए हैं। अब ये नहीं कि सूरज के मगरिब से निकलने तक, सूरज का मगरिब से निकलना हर आदमी जो मौत के करीब होता है, अब वो ये कहे कि मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, मेरे से नमाज नहीं पढ़ने होती, हिम्मत नहीं रही, तो फिर देख लीजिए मैं क्या कह सकती हूँ। अच्छा, हुआ यूँ कि अयक़्तुलू औ युसल्लबू, यानी उनको जहाँ देखो वहाँ कत्ल कर दो। इसमें मुख्तलिफ सूरतें निकलती हैं और किस तरह के लोगों को जहाँ देखना है उनको वहाँ कत्ल कर देना है। इसमें 3 किस्म के लोगों का यहाँ पर जिक्र आया है। वो ये हैं, एक वो लोग जो रास्ते में खड़े होकर लोगों को लूटते हैं, जो लोगों में खौफ व खिरास फैलाते हैं और लोगों को किसी जगह पर खड़े होकर उनको रोक लेते हैं, उनसे माल वगैरह छीन लेते हैं या उनकी इज़्ज़तें ख़राब करते हैं, जना का इर्तिकाब करते हैं, या वो जो माल छीनने के बावजूद भी उनको कत्ल कर दे, लोगों को कत्ल कर दे। ऐसे लोगों को सूली भी चढ़ाया जाएगा। पहले उनके एज़ा काटे जाएंगे, हाथ पाँव उनके काटे जाएंगे मुख्तलिफ इतराफ़ से, यानी कि टुकड़े टुकड़े करना। मुख्तलिफ इतराफ़ से उनके हाथ और पाँव काटे जाएंगे, फिर उनको मौत दी जाएगी, उनको भूखा प्यासा तड़पने के लिए छोड़ दिया जाएगा, मरने के लिए। जब वो मर जाएंगे उसके बाद उनको 3 दिन तक सूली पर लटकाया जाएगा। जमहूर उलमा कहते हैं कि ये आयत मुतादिद जो है ना वो चीज़ों पर मुश्तमिल है। इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु डाकुओं और राहज़तों के बारे में फरमाते हैं कि अगर वो कत्ल और डाका जनी दोनों के मुर्तकिब हों तो इनकी सज़ा कत्ल और सूली होगी। अगर वो सिर्फ कत्ल करें तो उनको सिर्फ कत्ल किया जाएगा। अगर वो मतलब माल वगैरह ना छीने, वो डाका ना डाले, डाकूगिरी ना करें, तो उनको फिर हाथ पाँव उनके नहीं काटे जाएंगे। बल्कि रास्ते में खौफ व खिरात फैलाने वाले और रास्ते में लोगों को कत्ल करने वालों के साथ सिर्फ कत्ल वाला ही मामला किया जाएगा, यानी कि जितना जुल्म या सितम उन्होंने किया उतना ही किया जाएगा। इसीलिए अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक आयत नंबर 33 में और 32 में ये था कि उन्होंने गर्म सलाइयाँ, वो राह जो था, वो चरवाहा जो था उसके आंखों में गर्म सलाइयाँ फेरी थी, उससे वो माल वगैरह लूट के लेके गए थे, ऊँट वगैरह उससे छीन के ले गए थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला की तरफ से ज़ाहिर पता चल चुका था कि ये लोग खुलूस दिल से ईमान नहीं कबूल कर रहे। चनाचे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको ऊँटनी के दूध और पेशाब पीने का उनको कहा कि इसमें शिफा है। उनके बाज़ हदीस के लिहाज से उनके पेट बड़े थे, पेट उनके बड़े थे और उनको कुछ इस तरह की जो है ना वो आबो हवा रास नहीं आई थी। लेकिन बाज़ उलमा कहते हैं कि उनके पेट जब वो आए थे वो तभी से बड़े थे। लेकिन उस कबूल इस्लाम के बाद उनको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इलाज बताया था कि ऊँट का पेशाब और ऊँटनी का दूध भी हो, शिफा होगी। तो वो ठीक हो गए थे वो लोग। तो वो उन्होंने सोचा कि शायद ये ऊँट ही कोई करामत वाले हैं। उन्होंने चरवाहे को कत्ल कर दिया और ऊँट छीन के ले गए। फिर सहाबा की बहुत बड़ी जमात, बाज़ हदीस के लिहाज से बाज़ उलमा के नज़दीक सहाबा किराम का एक बंडल, एक उनका लश्कर जो है वो तैयार हुआ और वो लोग उनके लिए, उनको गिरफ्तार करने के लिए, अरेस्ट करने के लिए निकल गए थे। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिब्रील अमीन से इन मुहारिबीन के फ़ैसले के मुतालिक दरियाफ़्त किया तो उन्होंने कहा कि जिसने माल चुराया है और रास्ते को पुरखतर बनाया है, चोरी की वजह से इसके हाथ काट दें और खौफ व हिरास फैलाने के बायस इसकी टांग काट दें। जो कत्ल का मुर्तकिब हुआ उसे कत्ल कर दें। जो कत्ल खौफ व हिरास फैलाने और जना का मुर्तकिब हुआ उसको सूली पर लटका दें। कत्ल करने के बाद भी, यानी कि सूली पर, ज़ाहिर है लाश को सूली पर लटकाना है ताकि वो दूसरों के लिए निशान इबरत बने, कोई दोबारा उस फेल का मुर्तकिब ना हो, दोबारा कोई और ये काम करने की कोशिश ना करे। बाज़ बुज़ुर्ग कहते हैं कि इन्हें एक शहर से दूसरे शहर की तरफ जिला वतन कर दिया जाएगा,
या हाकिम या इसका नायब इसके मामले से बिल्कुल लाताल्लुक होकर उसे निकाल देगा या उसे दूर दराज इलाके में जेल में डाल देगा। अल्लाह ताला की तरफ से उसको वो सज़ा मिल जाएगी। इसी तरह हज़रत अब उबैदा बिन सामित रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी तरह का अहद हमसे लिया जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों से लिया था कि हम अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं ठहराएंगी, ना चोरी करेंगे, ना ज़िना का इर्तिकाब करेंगे। औरतों से लिया था, मर्दों से भी लिया था। और अपनी औलाद को कत्ल नहीं करेंगे और ना एक दूसरे को तकलीफ पहुंचाएंगे। जिसने इस अहद को इफ़ा किया यानी कि पूरा किया, उसका अजर अल्लाह ताला पर साबित है। लेकिन अगर कोई इनमें से किसी एक चीज़ का भी इर्तिकाब कर बैठा तो उसे सज़ा दी जाएगी और ये सज़ा उसके लिए कुफारा बन जाएगी। जिसके गुनाह पर अल्लाह ताला ने पर्दा डाल दिया तो इसका मामला अल्लाह ताला के हाथ में है, चाहे तो उसे अजाब दे, चाहे तो उसे सज़ा दे। ऐसे दो वाक़यात यहाँ पर मौजूद है, बड़े इंटरेस्टिंग है, वो गौर कीजिएगा। अब मैं आपके साथ वो बयान करती हूँ। सैयदना हज़रत अली मुर्तज़ा फरमाते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने दुनिया में कोई गुनाह किया और उससे उसकी सज़ा मिल गई तो अल्लाह ताला का अदल इससे बहुत बालातर है कि वो उसे उस गुनाह की दोबारा सज़ा दे, यानी कि उसको आखिरत में वो सज़ा नहीं होगी अगर अल्लाह ने चाहा। क्यों नहीं होगी? क्योंकि उसको कुफारा उसका मिल चुका है। यानी कि एक तो होता है कि कोई मुजरिम जो है वो सरेंडर कर देता है, वो अपने आप को कानून के हवाले कर देता है, यूँ वो सज़ा काट रहा है, या वो चाहे उसको रिमांड की सूरत में सज़ा मिल रही है, चाहे उसको कैद की सूरत में सज़ा मिल रही है, चाहे उम्र कैद में। अब मुमकिन है कि अल्लाह ताला उसकी तौबा कबूल फरमा दे, वो कैद, वो सज़ा उसके गुनाहों का कुफारा अल्लाह ताला बना दे। अगर वो कुफारा बन जाती है तो वो आखिरत में अल्लाह ताला उसको सज़ा नहीं देगा, क्योंकि उसने खुद को सरेंडर किया, उसने ज़ाहिर अल्लाह के खौफ से खुद को सरेंडर किया होगा। जो दूसरा वाक़या है वो ये है कि हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से बाज़ बुज़ुर्गों ने सिफारिश की एक आदमी के बारे में, लेकिन आप रज़ियल्लाहु ने इसे अमन देने से इनकार कर दिया। ये शख्स था हारसा बिन बदर तमीमी, जिसके बारे में सिफारिश की थी दूसरे सहाबा ने। हज़रत अली ने कहा नहीं, वो सईद बिन कैस हमदानी के पास चला गया। इन्होंने उसे अपने घर में ठहराया और फिर सईदना हज़रत अली मुर्तज़ा के पास आए और कहने लगे, अमीरुल मोमिनीन, इस शख्स के मुतालिक क्या हुक्म है जो अल्लाह और उसके रसूल के साथ लड़ाई करे और ज़मीन में फसाद बर्पा करे। फिर इल्लल्लज़ीना ताबू मिन क़ब्ली अन तक़दिरू अलैहिम तक इन आयत की उस दूसरे सहाबी रज़ियल्लाहु ने तिलावत फरमाई। तो हज़रत अली ने फरमाया कि ऐसे शख्स के लिए अमान है, चनाचे उसको माफ़ कर दिया गया। लेकिन वो ऐसा नहीं था कि वो खुलूसे दिल से तौबा करता या वो इंसान बन जाता, ऐसा नहीं था। फिर अल्लाह ताला की तरफ से उसको सज़ा मिली। वो सज़ा कहाँ मिली, कब मिली, वो इसके मुकाम पर मैं आपके साथ बयान करूँगी। और इसके बाद हारसा ने इनके मुद्दा में कुछ अशार भी लिखे थे। सैयद बिन कैस ने कहा है कि ये हारसा बिन बदर है। हज़रत अबू मूसा अशअरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जब कूफा के गवर्नर थे तो कबीला मुराद का एक शख्स इनके पास आया। आप फ़र्ज नमाज अदा पढ़ चुके थे। वो कहने लगा, ए अबू मूसा, आपकी पनाह लेने वाला शख्स खड़ा है। मैं फ़लाँ बिन फ़लाँ कबीले से हूँ। मैं अल्लाह और उसके रसूल के ख़िलाफ़ लड़ता रहा और ज़मीन में फसाद बर्पा करता रहा, और अब मैं अल्लाह ताला से इस्तग़फ़ार करता हूँ। अब मैं अल्लाह की पनाह में आता हूँ, और आपके बंदे जब मुझे गिरफ्तार करने के लिए आए थे तो मैं उससे पहले तौबा कर चुका था। अब आप बताइए मेरे लिए क्या हुक्म है। सैयदना हज़रत अली मुर्तज़ा ने हज़रत अबू मूसा अशअरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने, बकिया मैं आपके साथ बयान करूँगी कल कि उसके साथ क्या हुआ था। बड़ा इंटरेस्टिंग वाक़या है, और इस टॉपिक को सदक़े जारी की नीयत से शेयर कर दीजिएगा। जज़ाकल्लाह खैर।